Namaste. Today's video's topic is about double sitting. So, what is the double sitting? What are the side effects of it? And what is the prevention? Double sitting क्या है? The children often sit on their bottoms with their knees bent and feet positioned outside of their hips. If you are standing above the child, then you can see that their body and leg make the shape of a W. What are the side effects? Is there any side effects? Often child moving in and out of the double sitting positions while they are playing, then it's okay. There would nothing to be worried if your child moving into double sitting positions for some times. But if your child makes it habit for a longer period of time and makes it habit as a regular sitting pattern, then there are the risk and there are many bad side effects of it. So what are the side effects of double sitting position? डब्ल्यू सिटिंग्स का साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है? डब्ल्यू सिटिंग का जो साइड इफ़ेक्ट्स है, फर्स्ट हिप डिसलोकेशन, सेकेंड पोर कोर एंड ट्रंक मसल्स, थर्ड नो मिड लाइन एक्टिविटीज़, फोर्थ इन टो और पिजन टो वॉकिंग, फिफ्थ फाइन मोटर प्रॉब्लम्स एंड सिक्स्थ इंक्रीज टाइटनेस इन मसल. नंबर 1 हिप डिसलोकेशन. डब्ल्यू सिटिंग के कारण हिप का जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई सकता है. जैसे हिप का जॉइंट अंदर की तरफ घूम सकता है, लिगामेंट खराब हो सकता है, इसलिए बाद में फ्यूचर में जाके हिप डिसलोकेशन जैसे समस्या भी हो सकता है. खास करके जो हिप डिस्प्लेसिया से पीड़ित है उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक होता है. सेकेंड पोर कोर एंड ट्रंक मसल्स. डब्ल्यू सिटिंग में कोर मसल्स का एंगेजमेंट बहुत कम रहता है, इसलिए कोर मसल्स धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं एंड ट्रंक मसल्स का भी वीकनेस आ जाता है. इसलिए डब्ल्यू सिटिंग बहुत ही खतरनाक होता है कोर मसल्स के लिए एंड ट्रंक मसल्स के लिए. नेक्स्ट थर्ड नो मिडलाइन एक्टिविटीज़. डब्ल्यू सिटिंग की वजह से बॉडी का मिडलाइन एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाता है. नेक्स्ट इनटू और पिजन टू वॉकिंग. यदि बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए बैठता है तो हिप का जो जॉइंट होता है उसका अंदर की तरफ घूमने का चांसेस बढ़ जाता है. इससे जो बच्चे का पंजा रहते हैं वो जब स्टैंडिंग या वॉकिंग करते हैं तो पंजा अंदर की तरफ घूमे हुए रहते हैं. इसको हम बोलते हैं इनटू और पिजन टू वॉकिंग. तो डब्ल्यू सिटिंग से ये प्रॉब्लम भी हो सकता है. नेक्स्ट फाइन मोटर प्रॉब्लम्स. डब्ल्यू सिटिंग से फाइन मोटर्स का प्रॉब्लम्स भी हो सकता है. डब्ल्यू सिटिंग में बैठे हुए पोजीशंस में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मिडलाइन बॉडी का मिडलाइन एक्टिविटीज़ कर नहीं पाता है, इसलिए जो होता है हाथों का जो एक्टिविटीज़ जैसे पेपर कटिंग या तो लिखना, पेन पकड़ना, ऐसे प्रॉब्लम्स आगे जाके हो सकता है. जब बच्चा स्कूल एज में जाएगा तब ये फाइन मोटर्स का प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट इंक्रीज टाइटनेस इन मसल. डब्ल्यू सिटिंग के कारण मसल्स का टाइटनेस भी बढ़ सकता है. खास करके हैमस्ट्रिंग मसल्स का टाइटनेस या तो एंकल का टाइटनेस भी बढ़ सकता है. जो बच्चे का हाइपरटोनिया का प्रॉब्लम है उनके लिए टाइटनेस बढ़ जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए डब्ल्यू सिटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए. नेक्स्ट डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. डब्ल्यू सिटिंग के वजह से मसल्स वीक हो जाता है, धीरे धीरे हिप का भी चेंजेस हो जाता है, इसलिए डेवलपमेंटल डिले भी हो सकता है. सो नेक्स्ट व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ डब्ल्यू सिटिंग. डब्ल्यू सिटिंग का प्रिवेंशन आप कैसे करें? पहले डब्ल्यू सिटिंग का प्रिवेंशन करने के लिए आपको जो बात याद रखना है, डब्ल्यू सिटिंग के अलावा जो सिटिंग पोजीशंस है उसको आपको डेवलप करना है. बच्चे को वो पोजीशंस आपको सिखाना है. जैसे क्रिस क्रॉस पोजीशन, आप क्रिस क्रॉस पोजीशन में बच्चे को बिठाइए. ये बहुत ही अच्छा रहता है बच्चे के हेल्थ के लिए, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए एंड ऑल्सो बॉडी का जो मिडल लाइन मूवमेंट होता है वो भी इस पोजीशंस में बहुत अच्छे तरीके से होता है. कोर एंड पेल्विक स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे बढ़ता है. तो आप क्रिस क्रॉस पोजीशंस को बच्चे को सिखा सकते हैं. नेक्स्ट आप सिखा सकते हैं लॉन्ग सिटिंग. लॉन्ग सिटिंग में बैठा के बच्चे को सामने कुछ खेलने के लिए दे दीजिए. पैर को थोड़ा सा स्ट्रेच करिए जाके हिप एडक्टर मसल्स का भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो जाए. एंड वैसे लॉन्ग सिटिंग पोजीशंस में अगर बच्चा सामने बैठ के कुछ खेलेगा तो एडक्टर मसल्स का भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो जाएगा. ये भी बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए. नेक्स्ट आप जो सिटिंग पोजीशंस सिखा सकते हैं वो है चेयर के ऊपर या टूल के ऊपर. आप एक चेयर या टूल इस्तेमाल करिए बच्चे को सिटिंग के लिए और आधे घंटे तक बच्चे को चेयर पे बिठा के रखिए. सामने कुछ खेलने के लिए दे दीजिए. टेबल सामने एक टेबल रख दीजिए और टेबल के ऊपर कुछ खेलने के लिए दे दीजिए. तो ये पोजीशंस अच्छे रहते हैं बच्चे के लिए. ये पोजीशंस भी बहुत लाभदायक होता है. इसके बाद जो आपको करना है साइड सिटिंग. आप साइड सिटिंग भी सिखा सकते हैं. साइड सिटिंग के भी कोई बैड इफेक्ट्स नहीं रहता है, तो आप साइड सिटिंग सिखाइए. डब्ल्यू सिटिंग जब करेगा तो बच्चे को एक पैर आप सामने लाके बच्चे को साइड सिटिंग सिखा दीजिए. तो साइड सिटिंग पोजीशंस भी अच्छे रहते हैं हेल्थ के लिए.
आपको कैसे चेंज करना है डब्ल्यू सिटिंग, कैसे रोकना है, टोकना है। आपको बातों बातों पे बच्चे को टोकना है कि डब्ल्यू सिटिंग बंद करो। पहले जो आपको करना है वर्बल क्यूज देना है। वर्बल क्यूज दीजिए एंड बोलिए कि डब्ल्यू सिटिंग पोजीशंस को चेंज करो। सिर्फ बोलने से ही नहीं होगा, पहले पहले आपको वर्बल क्यूज देना है, उसके बाद खुद आपको जाके बच्चे का सिटिंग पोजीशंस को चेंज कर देना है। बच्चा सिटिंग पोजीशंस को चेंज करके आप फिर प्रेज करिए बच्चे को, बोलिए अरे वाह बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, ऐसे करके बच्चे को प्रेज भी कीजिए। दिन में अगर बच्चा 100 टाइम्स डब्ल्यू सिटिंग पोजीशंस में बैठता है तो आपको इनिशिएट लेके 100 टाइम्स बच्चे का डब्ल्यू सिटिंग पोजीशंस को चेंज करना है। आपको थकना नहीं है, पेशेंस रखना है। एक दिन में सिटिंग चेंज नहीं हो जाएगा, या एक हफ्ते भी नहीं, शायद आपको महीने लग जाए, 2-3 महीने लग जाए चेंज करने में, आदत बदलने में, क्योंकि ये आदत बन जाएगा बच्चे का। अगर आदत बन जाएगा डब्ल्यू सिटिंग तो इसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है लेकिन नामुमकिन नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा बच्चा भी डब्ल्यू सिटिंग पोजीशंस बैठना सीख गया जब उसको क्रॉलिंग आ गया। पहले मेरा बच्चा क्रिस क्रॉस पोजीशंस लॉन्ग सिटिंग में बैठता था ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद जब मेरा बच्चा ये साइड सिटिंग भी करता था, लेकिन जब मेरा बच्चे को क्रॉलिंग आ गया तो क्रॉलिंग से डब्ल्यू सिटिंग में बैठना बहुत ही आसान होता है, तो वो धीरे धीरे आदत बनता गया। मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था तो मैं भी इतना ध्यान नहीं दिया था तब, लेकिन जब फिजियोथेरापिस्ट के पास स्टैंडिंग के लिए गई तो तब पूरा पैर अंदर की तरफ घूमने लग गया था, पैर अंदर की तरफ पड़ रहा था, पंजा अंदर की तरफ आ रहा था, पैर का घूमना स्टार्ट हो गया था। तो तब मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने फर्स्ट जो बोला, आपको डब्ल्यू सिटिंग पोजीशंस को चेंज करना है, बैठने ही नहीं देना है, बिल्कुल नहीं बैठने देना। तब से मैं किया, तब से आज मेरा 2-3 महीने हो गया। 3 महीने जाके बाद मुझे रिजल्ट मिला। अगर मैं वर्बल कमांड से बोलती हूँ कि तुम चेंज कर लो, तुरंत मैं देखती हूँ कि तुम डब्ल्यू सिटिंग कर रहे हो, बच्चा तुम डब्ल्यू सिटिंग जल्दी से जल्दी चेंज करो, पैर सामने करो। जब भी मैं बोलती हूँ पैर सामने करो, तुरंत मेरा बच्चा पैर सामने कर लेता है, क्योंकि पहले पहले भी मुझे वर्बल कमांड के साथ साथ उसको मैं खुद जाके चेंज करवाती थी। आइदर डब्ल्यू सिटिंग से मैं साइड सिटिंग में बिठाती थी, नहीं तो मैं क्रिस क्रॉस पोजीशंस में बिठाने लग गई और प्रैक्टिस करवाने लग गई क्रिस क्रॉस पोजीशंस में बिठाना। चेयर पे बहुत बहुत टाइम तक बिठाने लगी हूँ। फिर उसके साथ साथ में कुछ एक्सरसाइज भी किया हूँ बच्चे के डब्ल्यू सिटिंग पोजीशंस को चेंज करने के लिए। वो है कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो जनरली स्ट्रेचिंग होता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करवाया, हिप एडक्टर मसल स्ट्रेचिंग करवाया, हिप का स्ट्रेचिंग करवाया एंड एंकल स्ट्रेचिंग करवाया। उसके साथ साथ काफ मसल्स का भी स्ट्रेचिंग में करवाते गई। आप ये सारे एक्सरसाइज करवाते रहिए घर पे, और जो टिप्स मैंने दिया वो टिप्स आप फॉलो कीजिए, तो आपका भी बच्चे का डब्ल्यू सिटिंग धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे दूसरे जो पोजीशन है सिटिंग का पोजीशन वो भी सीख जाएगा। आपको बस प्रैक्टिस करवाते रहना है। आज का वीडियो इतना तक ही। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोर मसल्स फॉर सेरिब्रल पॉल्सी चाइल्ड एंड पार्ट 2 फॉर हाउ टू डेवलप स्टैंडिंग एंड वॉकिंग इन सेरिब्रल पॉल्सी चाइल्ड। कोर स्ट्रेंथनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है सेरिब्रल पॉल्सी चाइल्ड बच्चे के लिए। तो कोर स्ट्रेंथनिंग एंड ऑल्सो पेल्विक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो एक्सरसाइजेज है, कुछ एक्सरसाइजेज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।